आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 5th की व्याकरण उपवन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, तो पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो देखिए बच्चों, मनुष्य का जब भाषा से परिचय नहीं हुआ था तो वह संकेतों अर्थात इशारों से अपने भाव अभिव्यक्त करता था। धीरे धीरे विकास के साथ साथ बोलकर और फिर लिखकर अपने भाव प्रकट करने लगा और यहीं से भाषा का विकास हुआ। जैसे कि पहला उदाहरण है, राधिका बोलकर विचार प्रकट कर रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। उसमें है अमन लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है। और तीसरा है संगीता पढ़कर समझ रही है। और चौथा है ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों से समझा रहा है। और बच्चों, आपने उदाहरणों को पढ़कर समझ लिया होगा कि मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर तथा अपने अनेक प्रकार से भाषा का उपयोग करता है। अतः भाषा को समझने के लिए सरल शब्दों में कहा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप, हम पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मन के विचार को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, इसलिए इसे पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। स्थायी मतलब परमानेंट, एक ही जगह पर रहता है। इसमें प्रकट किए गए विचार अनंत काल यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। भारतीय भाषाएं, अब हम भारतीय भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाएं यानी कि 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये हमारे भारत की 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारत के संविधान में मान्यता दी गई। अब हम पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न नाम। मातृभाषा, बच्चा सबसे पहली भाषा जो अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अतः पंजाबी पंजाब की प्रादेशिक भाषा है। राष्ट्रभाषा, कोई भी भाषा जो देश के अधिकांश भागों में बोली एवं समझी जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा विश्व
के दो या दो से अधिक देशों में बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अतः अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। बोली क्या होती है? यह आम बोलचाल की वह भाषा है जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है। इसका लिखित रूप में कम प्रयोग होता है। यह स्थानीय भाषा होती है। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब हम चालू करो। व्याकरण। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण को। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे अ, आ, इ, और शब्द विचार, जिसमें शब्दों पर विचार किया जाता है, जैसे कमल, आम आदि। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों पर विचार किया जाता है, जैसे आदित्य स्कूल जाता है। वर्ण विचार में हम एक वर्ण पर विचार करते हैं। शब्द विचार में हम एक शब्द पर विचार करते हैं और वाक्य विचार में हम पूरे वाक्य पर विचार करते हैं। आओ अभ्यास करें। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं, इसके आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। भाषा के मौखिक और लिखित रूप में क्या अंतर है? भाषा के मौखिक और लिखित रूप में निम्न अंतर है। मौखिक भाषा, जब मन के विचार दूसरों तक बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचार दूसरों तक लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं, उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें किस चीज़ का ज्ञान कराता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। भाषा का स्थायी रूप कौन सा है? लिखित भाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? बोली, लिपि, व्याकरण या शास्त्र? व्याकरण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर या 14 नवंबर, 14 अक्टूबर, 14 दिसंबर? 14 सितंबर। अब हम करेंगे फिलअप। सीमित क्षेत्र में दूसरा नंबर है निम्नलिखित वाक्यों
में रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ के आधार पर कीजिए। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा खाली जगह कहलाती है। लिपि या बोली, इसका सही आंसर है बोली। गुजराती भाषा की लिपि खाली जगह है देवनागरी या रोमन, इसमें से सही है देवनागरी। भारत में खाली जगह भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है 22 या 24। 22 माँ से सीखी गई भाषा को खाली जगह कहते हैं। मातृभाषा या माँ की भाषा, मातृभाषा। खाली जगह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है हिंदी या अंग्रेजी, इसका सही आंसर है हिंदी। सॉरी, अंग्रेजी है। और हम अब निम्नलिखित भाषाओं के लिपियाँ लिखिए। हिंदी की है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी, अंग्रेजी की है रोमन, संस्कृत की है देवनागरी, पंजाब की है गुरुमुखी और मराठी की है देवनागरी। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दो। भाषा के रूप मौखिक और लिखित। दो भारतीय भाषाओं के नाम हिंदी और संस्कृत। दो बोलियों के नाम हिंदी और पंजाबी। व्याकरण के अंगों के नाम वर्ण, शब्द और वाक्य। और अगला क्वेश्चन है, अब हम ये चित्रों को देखकर इनकी भाषा का नाम लिखेंगे। अब इसमें इस चित्र में दिखाया गया है एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, तो इसकी भाषा है मौखिक क्योंकि ये बोल रहा है। और इसमें है एक लड़की गाना गा रही है और इसमें ये भी बोल रही है, तो ये भी मौखिक भाषा है। और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये भी मौखिक भाषा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा है। और यहाँ पर गाने बज रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा है। और यहाँ पर एक लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा है। अब इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज शरद पूर्णिमा, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए।